जरूर देखें। तो कहानी 2019 से शुरू होती है, जहां पर टेररिस्ट एक वीडियो बनाता है और कहता है कि ये वीडियो हिंदुस्तानियों के लिए है और जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो जन्नत के मजे लूट रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर वो पुलवामा पर अटैक करने की बात कर रहा होता है, जहाँ पर खुद वो एक वैन को चलाकर इंडियन मिलिट्री कॉन्वे में घुसकर बम ब्लास्ट सुसाइड करने वाला होता है। इसके बाद कहानी 1 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर पाकिस्तान में वहाँ के ऑफिसर्स बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। वहाँ बताया जा रहा होता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के सबसे बड़े टेररिस्ट रोहन घानी को मार गिराया है। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आता है जो इस मूवी का मेन विलन होता है, जिसका नाम होता है अजहर अख्तर, और हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए अजहर एक प्लान बनाता है जो कि वहीं पुलवामा पर अटैक करवाना होता है। इसके बाद हम इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां पर एक एक करके हर करेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल लीड बाय करण सिंह, बशीर खान लीड बाय अक्षय ओबरॉय, ये दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते थे। और फिर एंट्री करती है दीपिका पादुकोण और इनके करेक्टर का नाम होता है मिनल राठौड़, जो कि पायलट होती है। इसके बाद मूवी के मेन हीरो ऋतिक रोशन, जो कि शमशेर पठानिया उर्फ पैटी, एक जेट प्लेन के साथ एंट्री करते हैं। पैटी जब लैंड करता है तो थोड़ी सी सुंठबाजी दिखा देता है, जिससे अनिल कपूर, जिनका करेक्टर कैप्टन राकेश जयसिंह होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और जब पैटी और अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन होता है तो उनके बीच में कुछ टेंशन देखने को मिलती है, जो कि फिल्म में आगे जाकर पता चलती है। इसके बाद अनिल कपूर सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स की गुड रिस्पॉन्स टीम बना रहे हैं, जिसमें सब वो एक होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर हलचल बढ़ती जा रही है। और वो कहते हैं कि एक अच्छी टीम तभी बनती है जब उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, इसलिए वो उन सबको जान पहचान बढ़ाने के लिए कहता है। ये पैटी और ताज एकेडमी से एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे, इसलिए ताज की वाइफ भी पैटी को बहुत अच्छे से जानती थी। एक्चुअली में पैटी ने ही ताज और उसकी बीवी को एक दूसरे से मिलवाया था। दीपिका यानी मिनी पैटी को बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे, वो चाहते थे कि वो छोटी मोटी पढ़ाई करके शादी कर ले, जिसकी वजह से अब उसके पेरेंट्स ने उसको निकाल दिया है। पैटी थोड़ा सा रिजर्व माइंड का होता है, वो खुद के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताता, लेकिन ताज की वाइफ मिनी को पता था। वो बताती है कि इसकी फियांसी यानी मंगेतर थी, जिसका नाम नैना जयसिंह होता है, जिसकी कॉल साइन होता था एनजे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन में मारी गई। ये सब होने के बाद, जान पहचान बढ़ाने के बाद वापस काम पर लौटते हैं, तो राकेश जयसिंह यानी कि अनिल कपूर टेस्ट रखते हैं ये देखने के लिए कि इस रिस्पॉन्स टीम में कितना ज्यादा दम है, और वो इस टेस्ट के लिए ताज को लीडर चुनते हैं। तो इस टास्क में 2 हेलीकॉप्टर होते हैं, जिसको सुखी और मिनी चला रहे होते हैं। पैटी और ताज को टास्क दिया जाता है कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को एनिमल ग्राफ से बचाएं। एनिमल ग्राफ का रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन पैटी अगेन थोड़ा सा ओवरवर्क कर देता है, जिसमें वो एनिमी को टारगेट बना लेता है और उन हेलीकॉप्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। जब सब लोग नीचे उतरते हैं तो अनिल कपूर फिर ताज और पैटी पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि असली लड़ाई में भी तुम लोग ऐसा करोगे। ये असली लड़ाई होती तो दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट मारे जाते हैं, इसलिए वो इस टेस्ट के लिए ताज की टीम को 0 मार्क्स दे देते हैं। इस इंसिडेंट से अनिल कपूर और पैटी के रिश्ते में और ज्यादा कड़वाहट आ जाती है और वो पैटी को ईगो से भरा हुआ कहते हैं। इसके बाद पैटी जम्मू कश्मीर में ही रहता है, वो सभी को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है और वहां पर मिनी एनजे का फोटो देखती है। फिर अगले दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट पुलवामा पर अटैक का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और हमें वही टेररिस्ट दिखाया जाता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एक वैन में बॉम्ब रखकर इंडियन मिलिट्री कॉन्वे में घुसता है और बम ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इंडिया के 40 जवान मारे जाते हैं। इसके बाद वहां पर सभी एयरफोर्स के लोग पहुंचते हैं। वो फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें अनिल कपूर पैटी को दिल्ली भेज देते हैं इंडियन मार्शल रावत सर के साथ, ताकि वो लोग मिलकर एयर स्ट्राइक का प्लान बना सके। पैटी इस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखता है, जो कि ग्वालियर एयरबेस से लॉन्च करने वाला होता है, जिसमें उनका मेन मिशन पाकिस्तानी टेररिस्ट को उड़ाना होता है। उनमें से एक बेस में अजहर भी होता है, जिसको बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके बाद हमें बहुत ही शानदार एयर बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया सक्सेसफुली पाकिस्तानी टेररिस्ट रॉयल बेसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अजहर फिर भी किसी तरह बच जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद अजहर भी इंडियन टेरिटरी में कुछ जेट प्लेन भेजकर बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स फौरन अटैक कर देती है और पाकिस्तान जेट्स को वापस इंडियन टेरिटरी से बाहर निकाल देती है। मगर पैटी इसके एग्रेशन की वजह से पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था और इसीलिए क्लियर इंस्ट्रक्शन होने के बाद पीकेएलओसी को क्रॉस नहीं करना है, पैटी पाकिस्तान जेट्स के पीछे चला जाता है और उसके साथ ताज भी उसके पीछे पीछे एलओसी तो क्रॉस कर देता है। अब एलओसी क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी जेट्स ताज और पैटी के जेट्स को घेर लेते हैं। पैटी के जेट में उसके साथ
उन्हीं भी होता है। और ताज के साथ होता है बशीर खान। ताज के जेट को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसके पास अब बचने का कोई भी चांस नहीं होता। और तभी एक जेट उन पर मिसलर फायर कर देता है और उनका जेट क्रैश हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ताज और बशीर खुद को एजेंट कर देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड कर जाते हैं। वहीं पैटी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो सीधा इंडियन टेरिटरी में वापस आ जाए, और वो वहाँ वही करता है। इस इंसिडेंट के बाद अनिल कपूर पैटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया जाता है और इसकी पोस्टिंग हैदराबाद में फ्लाइट्स इंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। ये सब होने के बाद इंडियन एयरफोर्स का हौसला कम हो जाता है और जब मिनी अनिल कपूर से पूछती है कि क्या पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकालना ज़रूरी था, तब अनिल कपूर मिनी से कहते हैं कि पैटी ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की। उसकी वजह से पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट नैना जय सिंह एनजे की जान चली गई थी, और वो बताते हैं कि नैना जय सिंह उनकी बहन थी और इसी वजह से अनिल कपूर हमेशा पैटी से नाराज रहते थे क्योंकि वो इसकी बहन के ना होने की वजह पैटी को मानते थे। दूसरी तरफ पैटी हैदराबाद में ज़्यादा दिल उसका नहीं लगता, जिसकी वजह से वो एयरफोर्स से रिज़ाइन करने का फैसला कर लेता है। और जब वो हैदराबाद से वापस जम्मू कश्मीर की फ़्लाइट के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन वो वहाँ पर मौजूद अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो एयरफोर्स में पायलट हैं, प्लीज़ मुझे किसी भी दूसरी फ़्लाइट में जाने दिया जाए। अटेंडेंट कहती है कि वो अंदर रूम में मैनेजर राठौड़ से बात कर ले, जिसे प्ले किया है आशुतोष राणा ने। पैटी अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर राठौड़ की वाइफ भी मौजूद है। फिर पैटी राठौड़ से कहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में है और उसे जम्मू की किसी भी फ्लाइट पे जगह दे दी जाए। और इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही आशुतोष राणा के थोड़े से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और पैटी उनका असल नेम देखकर जान लेता है कि यही मिनी के फादर हैं जिन्होंने उसको घर से निकाल दिया है। तब वो मिनी के बारे में रेफर करके कहता है कि उसके जैसा पायलट की वजह से आज आप सब यहाँ पर चैन और आराम से काम कर रहे हो। बेसिकली वो यहाँ पर उनको थोड़ा सा इमोशनल करता है और उन्हें उनकी बेटी की इम्पोर्टेंस बताता है, जिससे कि शायद वो लोग उसको वापस अपना लें। आशुतोष राणा वहाँ उसको कुछ नहीं कहते और वो पैटी को फ्लाइट में सीट दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ताज और बशीर को पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया है और वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान को मना लेते हैं कि उन्हें रिहा कर दें, और जैसे ही ये खबर पैटी को पता चलती है तो वो वापस एयरफोर्स सेंटर पहुँच जाता है उनसे मिलने के लिए। और जिस दिन उनकी रिहाई वाला हेलीकॉप्टर इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर पैटी, मिनी और बाकी सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मगर जब हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है तो उसमें से बशीर की बॉडी को निकाला जाता है और पता चलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उसको टॉर्चर कर करके मार डाला है और मार कर इंडिया वापस भेजा। और ताज को तो अभी भी उन्होंने एक टेररिस्ट कैंपर में कैद कर रखा है। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान टेरिटरी में घुसेंगे और टेरिटरी को डिप्लॉय करेंगे और ताज को बचाएंगे और सारे टेररिस्ट को मार देंगे। मगर पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया गया था तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकता था, लेकिन उसको फिर भी और अब इंडियन एयरफोर्स को रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए पैटी डिसाइड करता है कि वो उसकी टीम की हेल्प करने जाएगा। इस बात को अनिल कपूर भी एग्री कर लेते हैं और उसे आखिरकार पाकिस्तान में जाने का मौका मिल ही जाता है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान के जेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद जब उसका जेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो वो खुद ही जेट कर देता है और जहां पर अजहर होता है वहां पर लैंड करता है, जिससे कि वो अजहर से फाइट कर सके। फिर पैटी और अजहर की हैंड टू हैंड बहुत ज़्यादा फाइट होती है जिसमें पैटी जीत जाता है और जब आखिर में दोनों एक कार में होते हैं तब पैटी कार को जंप करके मिनी के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और अजहर कार के साथ ब्लास्ट हो जाता है। सब इंडिया वापस चले जाते हैं, सेलिब्रेशन होती है, अनिल कपूर पैटी से माफी मांगते हैं। फाइनली पैटी और मिनी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।